ये करते करते अगर हमें उग्र रूप भी धारण करना पड़ा तो करेंगे, लेकिन इस बार आर या पार की लड़ाई है। इस बार नहीं तो कभी नहीं, ये निश्चित कर लिया है बौद्ध धर्म के धर्मावलंबियों ने। और नमस्कार दोस्तों, भोपाल में आज एक रैली निकाली गई है। बौद्ध गया में जो मुक्ति आंदोलन चल रहा है उसको लेकर बीटी एक्ट को रद्द करने की मांग को लेकर हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर, किस मामले में रैली निकाली गई है? ये सर बुद्ध गया में बौद्धों का महाबोधि महाविहार है। यह सम्राट अशोक के समय से स्थापित है। उस समय तक के यहाँ हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो आज से करीबन 150 साल पहले महाबोधि सोसाइटी के जो पदाधिकारी, चाइना के जो लोग अपने इंडिया में आए, उन्होंने इसकी खोज करके और ये जो मंदिर बौद्धों का है ऐसा बिहार गवर्नमेंट ने भी सर्टिफाइड किया था। उसके बाद से यहाँ मूर्ति स्थापना के लिए बहुत आंदोलन हुए। बुद्ध की मूर्ति स्थापित हुई 1895 में। उसमें भी न्यायालय में गए, न्यायालय के निर्णय के बाद में मूर्ति स्थापित हुई। फिर एक एक्ट बनाया अंग्रेजों के समय, तो उस एक्ट में आधे से कम बुद्धिस्ट है, 4 बुद्धिस्ट है और 4 हिंदू लोग हैं और एक कलेक्टर जो हिंदू रहेगा। हाँ, तो ये मैं बता रहा हूँ। तो इस एक्ट में क्या है, बहुमत हिंदुओं का होने से सारे फैसले उस उन्हीं के फेवर में होते हैं। वहाँ का फंड है, वहाँ किस प्रकार पूजा अर्चना होगी, क्योंकि बौद्धों का मंदिर है तो बौद्धों के हिसाब से पूजा अर्चना होना चाहिए, देना चाहिए। तो ये आंदोलन पर जब बुद्धिस्ट जनता जागृत हुई, उन्होंने कहा कि भाई और जगह तो ऐसा नहीं होता, और जगह आपके हिंदू के ट्रस्ट है, हिंदू पदाधिकारी है, सिख लोग के ट्रस्ट है तो वहाँ सिखी लोग है। ये चूंकि हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि बौद्धों का मंदिर है, यहाँ बौद्धों के पदाधिकारी क्यों नहीं होना चाहिए। 40 से 45 दिनों से वहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु है वो बैठे हुए हैं और हाँ, दे रहे हैं, लेकिन सरकार इस मामले में कुछ भी नहीं कर रही है। हाँ, तो इसलिए यह निर्णय लिया गया भारत के सारे बौद्धों ने कि हम राष्ट्रपति को ज्ञापन देके भारत देश के प्रत्येक शहर से इस प्रकार से रैली, बौद्ध गया में तो आंदोलन चल ही रहा है, प्रत्येक शहर में ऐसी रैलियां निकाल के और राष्ट्रपति का ध्यानाकर्षण हो, ये जो एक्ट है वो रद्द हो और नया एक्ट बन के ये विहार जो महाबोधि विहार बौद्धों को सौंपा जाए। ये हमारी मांग है। दे रही है सरकार को ध्यान देना चाहिए ना, जबकि मोदी जी जब कहीं बाहर जाते हैं तो बुद्ध के देश से आया हूँ, बुद्ध का देश कहते हैं। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मतलब जब इतना आंदोलन चल रहा है, 45-40 दिन आज हो रहा है, जो बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं और काफी लोग महाराष्ट्र भी वहाँ पहुंच रहे हैं, लेकिन सरकार ध्यान नहीं देती। मतलब कहीं ना कहीं जो बौद्ध समाज है उसकी अनसुनी की जा रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और भी हमारे साथी लोग भी अभी आपके माध्यम से आपका नाम क्या? ठीक है। अच्छा, तो सर आज ये आंदोलन आप लोगों ने रखा है, तो क्या सरकार से क्या मांग रखी है? मुख्य मांग यही है कि जो बीटी एक्ट है 1949 का बिहार सरकार ने जो बनाया, उसमें जो जैसा कि बताया गया, जो ट्रस्ट है वहाँ पर 4 हिंदू और 4 बौद्ध है। हमारा कहना यही है कि हिंदू मंदिर में सारे हिंदू के हाथ में होता है, मस्जिद वालों के हाथ में, मुसलमानों के हाथ में होता है, ईसाइयों का काफी दिन चल रहा है। ये बताइए ना कि 40-50 दिन हो रहे हैं, लगभग कुछ हो नहीं रहा है, तो आगे क्या रुख रहेगा? नहीं, आगे तो आंदोलन तो भोपाल में 2 पहले भी हो चुके हैं। नहीं, पहले भी हो चुके हैं, पर ये उग्र रूप धारण करेगा। अच्छा। और हमारी जो मांग है हम मनवा के रहेंगे। इसलिए पूर्व में मैं रामू गजभिये, पूर्व में आपने देखा, सही कहा आपने कि आंदोलन बहुत सारे हुए हैं, लेकिन इस बार जो आंदोलन शुरू हुआ है ये देश ही नहीं पूरे विश्व में इस प्रगाढ़ता के साथ, बहुत उत्तेजित के साथ ये सत्य है कि बौद्ध धर्म के लोग शांति प्रिय है। तथागत बुद्ध को शांति का दूत माना जाता है, लेकिन ये करते करते अगर हमें उग्र रूप भी धारण करना पड़ा तो करेंगे, लेकिन इस बार आर या पार की लड़ाई है। इस बार नहीं तो कभी नहीं, ये निश्चित कर लिया है बौद्ध धर्म के धर्मावलंबियों ने। और आप देख रहे हैं कि भोपाल नहीं, पूरे देश में, सारे देश के हर प्रदेश के जिले, गांव, तहसील, कस्बा, सारे जगह इस बारे में इस ओर अग्रसर हो गए हैं लोग। इस बार का जो आंदोलन है, रैलियां भी निकल रही है अलग-अलग। इस बार का जो आंदोलन है, स्पष्ट कहूं कि इस बार का जो आंदोलन है, ये आंदोलन एक निर्णय लेके ही खत्म होगा। खत्म होने की सीमा केवल महाबोधि मुक्ति आंदोलन सफल रहेगा और हमें वो बौद्ध मंदिर उन्हें सौंपना ही पड़ेगा। सरकार अभी बीजेपी की है, सरकार में ये वो भी कहा जाता है कि दलितों का भी बहुत ध्यान रखा जाता है, बौद्धों का भी ध्यान रखा जाता है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है यहाँ पर? नहीं, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना, हो रहा। कहाँ हमारे साथ वो कॉपरेशन कोई कर नहीं रहे।
इसीलिए इस बार बौद्धों ने सोच लिया है कि आपका ध्यान हमारी ओर अग्रसर होके ही रहेगा और इस देश की सरकार को, चाहे वो प्रदेश बिहार की सरकार हो, चाहे इस देश की सरकार हो, उन्हें ये मानना ही पड़ेगा। और इस बार उन्हें वो महाबोधि मंदिर जो हमारा है, बौद्धों का है, उन्हें सौंपना ही पड़ेगा। ये तो मान लीजिए। आपके माध्यम से संदेश देना चाह रहे हैं हम। 86 MPs लगभग SC कैटेगरी से आते हैं, बुद्धिस्ट कैटेगरी से भी आते हैं, जो बुद्धिस्ट भी है, वो लोग आवाज नहीं उठा रहे संसद में। नहीं, आवाज उठ रही है। अब चंद्रशेखर के सिवा और किसी ने नहीं बोला। नहीं, अब आवाज उठने लगी है। रामदास जी ने आवाज उठाई है, गायकवाड़ भी है उन्होंने। प्रकाश अंबेडकर जी, मैडम गायकवाड़ जी ने बहुत जोरों शोरों से कहा है। और अब क्या है कि देश में जो संघर्ष जारी है ना, उसे देखते हुए MPs जितने हैं उनको, उनकी मजबूरी है कि इस ओर उन्हें अग्रसर होना पड़ेगा, चाहे कोई रूप धारण करना पड़े वो रूप धारण करना पड़ेगा। और हमारा साथ देकर सरकार की ओर और सरकार को इस ओर ध्यान दिलाना पड़ेगा और सरकार को मानना ही पड़ेगा इस बार।